वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस एंड आई एम सुरभि। और आज ये संडे को मैं वीडियो लाई हूँ आपके लिए, ये थोड़ी सी स्पेशल है। सो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं आपको होली की बेस्ट विशेस देके। सो यू नो वेरी हैप्पी होली एंड आई really wish you good health, good wealth and lots of happiness and joy in your life। लेकिन ये होली पे ही एक स्पेशल वीडियो लानी बहुत इम्पोर्टेंट थी। क्या मतलब है इसका? तो सबसे पहले मैं एक स्टोरी से शुरू करती हूँ कि हमने बचपन से बड़े हुए हैं ये सुन के कि होली पे बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी और हम सेलिब्रेट करते हैं और इसीलिए हम कलर्स से सेलिब्रेट करते हैं। लाइफ में नए रंग आते हैं, जॉय होता है, हर जगह एक हैप्पीनेस होती है। तो ये स्टूडेंट लाइफ में इस वक्त कैसे रिलेट होगी? बिकॉज सी आई अंडरस्टैंड, जैसे अगर हम क्लास 12th की बात करें तो अभी अभी बोर्ड्स या तो खत्म हो गए हैं या बस होने ही वाले हैं, ठीक है। या शायद आप इस वक्त ये वीडियो भी ना देख रहे हो, आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, या कोई भी स्टूडेंट है। हर लाइफ में ना फेजेस होते हैं एंड कुछ फेजेस थोड़े लंबे चलते हैं। जैसे आई वुड से क्लास 12th के लिए थोड़ा सा फेज ये लंबा चलता है प्रिपरेशन का, क्योंकि वो अप्रैल में स्टार्ट होते हैं और उसके बाद बोर्ड्स देते हैं। तो एक टाइम आता है जब आपको लगता है बोर्ड्स के लिए इतनी मेहनत की, इतनी तैयारी कर ली एंड नाउ यू नीड टू चिल एंड यू नीड टू रिलैक्स। लेकिन अब आप जब सोचते हैं तो आपको लगता है नहीं, अभी भी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है, हमारा तो स्ट्रगल ही नहीं खत्म हो रहा है, हमारा तो प्रिपरेशन टाइम ही नहीं खत्म हो रहा है। अगर आप उनमें से एक हैं इस वक्त तो ये वीडियो आपके लिए। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल हिट करिए ताकि ऐसी और वीडियोस आप देखते रहें। बात करते हैं मेन टॉपिक की जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि I myself have been a student and I totally relate कि एक स्टूडेंट लाइफ में जब ज्यादा ही दिन लंबा स्ट्रगल चलता है और उसके बाद जब सेलिब्रेशंस आती है, जब फेस्टिवल्स आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ में ना एक बेचैनी होती है एक स्टूडेंट के मन में। मेरे भी बोर्ड्स होते थे, एग्जाम्स होते थे और कभी कभी होली है उसके अगले दिन ही होता था और बाहर सेलिब्रेशन चल रही है, सब खेल रहे हैं, म्यूजिक है, कलर्स हैं एंड आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड प्रिपेयर एंड रिवाइज फॉर माई एग्जाम। सो ऐसे टाइम पे क्या करें? एंड इसी के साथ जब आपके बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं, जो मुझे बोलते हैं कि मैम थक गए, अब ना ब्रेक चाहिए। सी एक शॉर्ट ब्रेक बनता है बिल्कुल लोग, लेकिन फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ब्रेक लेने के बाद भी एक नेगेटिव लूप में रहते हैं, जो ये सोचते हैं मैंने ब्रेक ले लिया, मैंने टाइम खराब कर दिया, मेरी फ्रेंड तो अब इतने आगे निकल गई, उसने तो इतना पढ़ लिया होगा, हाँ मेरा तो टाइम खराब हो गया। So I am here to answer all your things. I mean to help you out in a way. You can try these methods that I'm going to share with you. And अगर help करता है तो what is best than that, because I am there to help you ना। So I would say सबसे पहले ना बोर्ड्स जैसे ही खत्म हुआ है एक दिन का ब्रेक लो प्लीज। एक दिन का ब्रेक बनता है आपकी लाइफ में, ठीक है। होली चली भी गई, एक दिन का ब्रेक लो। फ्रेंड्स के साथ जाना है, पेरेंट्स के साथ जाना है, मूवी जाना है, कुछ और करना है, यू डिजर्व अ ब्रेक। यू वर्कड वेरी हार्ड फॉर एंटायर ईयर, यू डिजर्व अ ब्रेक। एंड बोर्ड्स का पीरियड इतना स्ट्रेसफुल टाइम फेज होता है ना, जहां से आपको रिलैक्स करने के लिए और नई जर्नी शुरू करनी है सीयूईटी की, एक ऐसी जर्नी जो आपके आगे आने वाले 3 साल और आगे आने वाली जॉब और करियर और सब कुछ डिफाइन करेगा। तो उस जर्नी पे जाने के लिए जो इतनी स्टीप होने वाली है, चढ़ाई स्टीप है, तो उससे पहले थोड़ा खा ले, थोड़ा पी ले, थोड़ा ब्रीथ कर ले। सो एक दिन का ब्रेक लो। उसके बाद जब आप स्टार्ट करो ना, सबसे पहले ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड डीप ब्रेथ्स, ठीक है। काम डाउन, प्लान करो, एक आइडिया रखो अपने माइंड में, पूरा प्लान रेडी रखो कि अब हमें इस प्रिपरेशन को लेके कैसे जाना है। बिकॉज पता है क्या होता है, कभी कभी ना वी आर ऑल ओवर द प्लेस, हमें आता है बट हमें ये नहीं पता करना कैसे है। बट आपको अगर पता है ना एक पाथ कि मुझे ये फॉलो करना है, इस दिन मुझे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे प्रैक्टिस करना है तो यहाँ से करना है, रीड करना है तो यहाँ से करना है, आप सॉर्टेड हो। आपको पता है 1 अप्रैल मेरा क्या टारगेट है, 2 अप्रैल मेरा क्या टारगेट है, 3 अप्रैल मेरा क्या टारगेट है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है तो आपको बहुत हेल्प होगी। अगर इकोनॉमिक्स में आपको ये हेल्प चाहिए तो मैं आई बटन पे लिंक कर रही हूँ, मैंने पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो डे बाय डे आपके लिए बनाई है। बट अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक यू केपेबल इनफ, कोई भी स्टूडेंट हो आप देख के समझ सकते हो और अपने लिए एक आइडिया और प्लान क्रिएट कर सकते हो। वंस द प्लान इज डन ना, आपकी आधी जर्नी हो गई, अब आपको बस उसको फॉलो करना है। अब जब आप उसे फॉलो करने निकलते हैं ना, तो ऐसा होता है जब हम टायर्ड फील करते हैं, हम मेंटली टायर्ड फील करते हैं, हमें लगता है लगातार बोर्ड्स के लिए पहले पढ़ा, फिर उसके बाद अब पढ़ रहे हो, पता नहीं क्या होगा। और जो टाइम हमें सबसे ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है, उस टाइम हमारा एफर्ट कम हो जाता है, जो कि मेक और ब्रेक हो जाता है गेम, ठीक है। इसका भी एक एग्जाम्पल देती हूँ। सो माई फादर ऑलवेज यूज टू से कि तुम ना एक पत्थर है, बहुत ही हार्ड रॉक है, और जब आप मेहनत कर रहे हो ना, आप उस पर हथौड़ा मार रहे हो, ठीक है, यू हिटिंग दैट रॉक
एंड वो पत्थर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो एक बार हथौड़ा मारा, फेल हो गए, शायद वो अभी नहीं टूटना था, दूसरी बार हथौड़ा मारा, फेल हो गए, अभी भी नहीं टूटना था, बट फिर भी वो वीक पड़ता जा रहा है। कई बार होता है कि उसको जब हम 5th बार मारते तब टूटना था, ठीक है, अभी हम 5th बार मारने वाले हैं, लेकिन हम क्या होता है 4th बार ही मार के ना हार मान जाते हैं, 4 बार मार दिया, ये तो टूटना ही नहीं, छोड़ो। और कोई और आता है उतने में, उस पर एक बार मारता है और वो टूट जाता है, वो सोचता है वाओ यार मैं तो टूट गया, जबकि एक्चुअली वो उससे नहीं टूटा, उससे पहले जो 4 बार आपने उसको हिट किया था वो उससे वीक हुआ था, कि जिस वजह से वो टूटना 5th टाइम में ही था, बट उस बंदे ने आके एक बार मारा और टूट गया, क्योंकि आप होप लूज कर गए थे, 5th बार जो हिट होना था वो आप 4th टाइम में गिव अप कर गए। तो अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी भी समझ आई है ना, आपको ये पता होगा कि आपका लास्ट माइलस्टोन बचा है, अब आपका जो रॉक है वो हिट होके टूटने ही वाला है। लेकिन अगर आप अभी हार मान जाओगे ना सीयूईटी के टाइम पे, जो सबसे क्रिटिकल टाइम है, ये लास्ट वाला जो हथौड़ा पड़ना है ना, ये सबसे ज्यादा फोर्स से पड़ना चाहिए, उस वक्त फोर्स बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप अभी अपनी एनर्जी की फोर्स कम कर दोगे ना, तो ये आपकी आगे आने वाली जर्नी पूरी डिफाइन कर देगी, और फिर लाइफ में एक छोटा सा रिग्रेट हमेशा रहेगा, काश उस टाइम, 1 महीने की तो बात थी, 1 दिन की तो बात थी, काश इस टाइम थोड़ा सा और ट्राई कर लिया होता। ये काश अपनी लाइफ में मत छोड़ना, रिग्रेट्स मत छोड़ना। आई थिंक आई वुड से मेरे एक्सपीरियंस से सीख लो, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस कर करके, हिट्स एंड ट्रायल, हिट्स एंड मिसेस, फेलियर्स, इन चीजों से सीख के मैं बहुत आगे बढ़ी हूँ। एंड आई वुड नॉट वांट कि अभी आप अपने क्रिटिकल फेस पे एक्सपेरिमेंट करो, बेटर है आप मेरे ही एक्सपीरियंस से सीख लो, मेरी लर्निंग से सीख लो। एंड जब भी आप हार मानने लगो ना, जब भी आपको लगे आप वीक पड़ रहे हो, आप में एनर्जी लो हो रही है, या आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं गिव अप करना है, उस टाइम पे ना बस आईज क्लोज करना, लंबी सांसें लेना और विजुअलाइज करना। आपका ड्रीम कॉलेज अगर एसआरसीसी है, आप अपने आप को आंखें बंद करके विजुअलाइज करना, नए कपड़े पहन के एकदम स्मार्ट ट्रेंड फॉलो करते हुए एसआरसीसी में जा रहे हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स बने हैं, लेक्चर हो रहा है एसआरसीसी के, आप ऑडी में हो, या आपको खेलना पसंद है तो आप उनके प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, आप उनका फेस्ट अटेंड कर रहे हो, एंड वंस यू विल विजुअलाइज ना, यू विल ओपन योर आईज फीलिंग वेरी हैप्पी कि ओ यूर ऑलरेडी इन एसआरसीसी, एंड दैट फीलिंग वुड मोटिवेट यू, अंदर से ड्राइव देगी कि हाँ करना है, चलो करते हैं, चलो करते हैं, ये 2 दिन की बात है, फिर मैं एसआरसीसी में, 2 दिन की बात है मैं हंसराज में, 2 दिन की बात है मैं हिंदू में, और वॉट एवर कॉलेज इज योर ड्रीम कॉलेज, और वॉट एवर ड्रीम यू हैव इन फ्यूचर। लाइक अगर आपको ये कॉलेज नहीं, आप कोई और स्टूडेंट हो, किसी और जर्नी में हो, जो भी आप जब भी हार मानने लगो ना, आंखें बंद करके बस विजुअलाइज करो कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल गया है, और वो फील करोगे ना, जब फील करोगे तो अंदर से खुशी होगी, अपने आप थकान दूर हो जाएगी, मेंटल थकान दूर हो जाएगी, और फटाफट से वापस से काम में लग जाओगे। एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, जस्ट टू ब्रिंग इन मोर कलर्स इन योर लाइफ, क्योंकि अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ डल हो गई है लगातार इतना स्ट्रगल करके, सो डोंट वरी, लाइफ डल नहीं हुई है, लाइफ में बहुत कलर्स हैं, बस आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। कहते हैं ना कि बहुत सारे कलर्स हैं, अगर आप वो सारे देखोगे तो शायद आपको रेड नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली मैं बोल दूं कि रेड कलर ढूंढना है, तो आप कहीं से भी रेड ढूंढ के निकालोगे। बस इसी तरह अपनी लाइफ का जो फेवरेट कलर है वो ढूंढ के निकालो, इस वक्त आपकी लाइफ में कलर्स ही कलर्स है। सो अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एंड very all the best for all the journey, whatever journey that you're on. I would only wish you very best, and कोई भी और डाउट आता है, या मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए, या और कोई मोटिवेशन चाहिए, या कुछ भी, you need anything from me, even apart from economics, you can state in the comment box and I'll be happy to help, and I'm already always there for my Equipoise family. Thank you so much for making Equipoise what it is today, and thank you, and I'm very grateful to each and every one of you. Thank you so much from bottom of my heart. Don't go without subscribing the channel, and all the very best. Always stay happy. Thank you so much, everyone.